गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है बच्चों? अच्छा लग रहा है? तो वीडियो देख रहे हैं समय समय पर? बिल्कुल देखते रहें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अच्छा लगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बेटा ज़रूर करें, ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक है क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसके 9 लेक्चर में मैं आपको जीवधारियों के नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम बताऊंगा। नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम के बारे में बताऊंगा, यानी कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इस पृथ्वी पर बेटा बहुत अधिक संख्या में जीव पाए जाते हैं। पेड़ पौधे अलग होते हैं, लगभग 4.5 लाख के लगभग बताए गए। 10 लाख से अधिक जंतुओं की जातियां पाई जाती, जो मैं पीछे बता चुका हूँ। इतनी अधिक संख्या में पाई जाती, तो इनको आप और हम लोग कैसे पहचान करेंगे, कैसे क्या करेंगे? वहाँ लोग जो हैं, चाहे किसी देश के हों, चाहे किसी भी राज्य के हों, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस के हों, वहाँ उसको वो लोकल नेम दे देते, स्थानीय नाम दे दिया जाता है। इन स्थानीय नाम को वर्नेकुलर कहा जाता है। इन लोकल जो नाम है इसको क्या नाम दिया था? वर्नेकुलर। क्या नाम दिया था? वर्नेकुलर नाम दे दिया जाता है। ये जो वर्नेकुलर नाम दे दिया गया तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या आती है। जैसे कि आपके सामने मैं बताऊं कि आप और हम लोगों ने देखा होगा घरों पर छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती, छोटी छोटी चिड़ियाँ पाई जाती हैं, जो आज तो पाई जा रही हैं। यदि इनको सुरक्षित नहीं किया गया, कंजर्व नहीं किया गया, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो आने वाली जो जनरेशन है वह जनरेशन इनको देख नहीं पाएगी, क्योंकि ये एंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुकी है। तो वो जो छोटी बर्ड आप समझ चुके होंगे, जिसको आप और हम लोग क्या कहते हैं, जो नॉर्थ इंडियन जो हैं, क्या नॉर्थ इंडियन यानी कि उत्तर भारतीय जो लोग हैं, इसको आप और हम लोग क्या कहते हैं? गौरैया के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसी को साउथ इंडियन, देखिए नाम, देखिए लोकल नेम, वर्निकुलर नेम कैसे कैसे है। साउथ इंडियन जो नाम है इसको पिच्चूका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिच्चूका के नाम से जानते हैं। जो इंग्लैंड, जिसको अंग्रेजों का देश कहा जाता है, इसको जो नाम दिया इन्होंने हाउस स्पैरो। क्या नाम दिया बेटा? हाउस स्पैरो नाम दिया गया। जापान में इसको सुजून कहा जाता है। और हॉलैंड, ये सभी आप लोगों ने बेटा कंट्रीज के नाम तो सुने ही होंगे, इसको मुष्ट कहा जाता है। सोचिए, वर्ड एक, जीव एक, नाम इतने सारे, कहीं चर्चा चले, कहीं कॉन्फ्रेंस में साइंटिस्ट एकत्रित हों और वहां मतलब उसके ऊपर चर्चा चले, बिना दिखाए कह दिया जाए कि मतलब आपको पिच्चूका के ऊपर बोलना है, तो इन देशों में पिच्चूका के ऊपर कोई बोल ही नहीं पाएगा, केवल साउथ इंडियन बोलेगा। हाउस स्पैरो कह दिया गया था, हाउस स्पैरो के बारे में सिर्फ इंग्लैंड के बोलेंगे। मुश नाम दिया गया तो मुश के बारे में सिर्फ हॉलैंड के लोग बोलेंगे। तो स्वाभाविक है कि इतना सारा कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, नोट कर लें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले 1753 में एक साइंटिस्ट थे, कार्ल वॉन लिने। इनका पेरेंटल नाम है कार्ल वॉन लिने, साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने 1753 में एक नियमावली बनाई, एक लॉ बनाए, जिनको अंतरराष्ट्रीय नियम के नाम से जाना गया, यानी इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर। इस इंटरनेशनल लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर को एक के लिए बनाने के लिए एक समिति गठित की गई, एक कमेटी गठित की गई, जिसको अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के नाम से जाना गया। अंतरराष्ट्रीय नाम ध्यान कर लें, मैं लिखे देता हूं, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान, दिखाई दे रहा है बेटा? कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, ये नाम दिया गया इसको।
जब ये नाम दिया गया इसको इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस, ये नाम, इस नाम के तत्वाधान में नामकरण की पद्धति या नोमेनक्लेचर साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस ने दिया। अभी आप कहोगे कि सर कार्ल वॉन लिने की बात कर रहे थे, अब ये कैरोलस लीनियस कहां से आ गए? बेटा विषय ध्यान रख लें, नाम दो लेकिन व्यक्ति एक, वैज्ञानिक सिर्फ एक हैं। कार्ल वॉन लिने उनका पेरेंटल गिफ्ट नेम है, माता पिता द्वारा दिया गया नेम है, लेकिन जब उन्होंने ये पद्धति प्रस्तुत की नामकरण की तो उस समय इन्होंने अपना नाम सबसे पहले बदला कि मुझे कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाएगा, जिसमें फर्स्ट जो वर्ड होगा वह जीनस होगा और सेकंड जो वर्ड है वो मेरी स्पीसीज है। यहां से इनकी शुरुआत हुई। इसके इन्होंने क्यों प्रस्तुत किया, इस कमेटी के समक्ष इन्होंने क्यों ये नामकरण के नियम बनाए, उसका नियम सीधे सीधे मानना था लाभ, बेनिफिशियल क्या थे ये नामकरण देने के लिए। बेनिफिशियल ये थे, सबसे पहले तो पौधों और जंतुओं के नामों को अलग अलग किया जाए जिससे उनको अलग अलग पहचाना जा सके, क्योंकि कैरेक्टर अलग होते हैं। ये था एक तो लाभ। दूसरा कि एक नाम से ही पूरे विश्व में जाना जाए। ये वर्नेकुलर नाम नहीं होना चाहिए, वर्नेकुलर नाम नहीं होना चाहिए, लोकल नाम नहीं होना चाहिए, स्थानीय नाम नहीं होना चाहिए। इस वजह से इन्होंने ये नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किया इस कमेटी के तत्वाधान। मतलब ये कमेटी देख रेख करेगी इनको। तो इस कमेटी को उस समय 1753 से लेकर आज तक 1961 और 1964 तक, मतलब इसमें बहुत सारे संशोधन हुए, क्या क्या नियम दिए गए, कैसे कैसे नियम दिए गए साइंटिस्ट ने। उस समय इन्होंने परफेक्ट नोमेनक्लेचर दिया था, लेकिन उसमें कुछ आगे चलकर और धीरे धीरे सुधार होता चला गया। तो उनको मैं सामूहिक रूप से सबको आपको एक साथ लेकर आऊँगा, वही इंटरनेशनल लॉ है क्या। और ये इंटरनेशनल जो बनाए गए वो बाद में मुख्य रूप से ये कह दिया गया जंतु और विज्ञान कांग्रेस तत्वाधान है, क्योंकि जंतुओं के नाम दिए गए जंतु और बॉटनी के दिए गए वो वानस्पतिक विज्ञान में, ठीक है। तो ये नाम दिए गए। तो क्या क्या नियम बनाए गए, ये नियमों को आप और हम लोग देखेंगे। तो उस नियमों से देखने से पहले इन साइंटिस्ट ने ये कहा कि दो सिस्टम होते हैं, क्या, किसी नोमेनक्लेट करने के लिए, किसी का नामकरण करने के लिए दो सिस्टम होते हैं। तो वह सिस्टम या पद्धति, नोमेनक्लेचर तो ऊपर लिखा ही हुआ है बेटा, मैं केवल यहाँ पद्धति से काम चलाऊंगा या सिस्टम से। दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से सिस्टम हुए सुन लीजिए। एक तो द्विनाम नामकरण पद्धति, अब ये लिखा, मैं पद्धति नहीं लिखूंगा। और दूसरा था त्रिनाम नामकरण पद्धति। इसको बाई नोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया गया बेटा, और इसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया गया। तो ये दो सिस्टम थे। कैरोलस लीनियस ने इन दो सिस्टम के तहत नोमेनक्लेचर किया। इनके द्वारा जो पुस्तक समय समय पर लिखी गई, तो आप लोग नोट करते चलें, जो पुस्तक लिखी गई थी स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज फर्स्ट स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, फिलोसफिया बोटेनिका और क्रिटिका बोटेनिका। तो पुस्तक के नाम एक बार मैं फिर, इनकी जो बुक्स लिखी गई थी इनके द्वारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान कर लें, लिखते चलें, नोट डाउन करते चलें। स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी। सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इनकी जो थी वो सिस्टेमा नेचुरी थी, सिस्टेमा नेचुरी थी इनकी सबसे बहुत फेमस बुक्स थी। फिर फिलोसफिया बोटेनिका और क्रिटिका बोटेनिका। तो इनके द्वारा ये 5 बुक पब्लिश की गई थी, क्या, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम दिए गए थे इन दो सिस्टम के तहत। क्लियर। इन दोनों सिस्टम को मैं बाद में बताऊंगा, पहले इनके लॉ बता देता हूं कौन कौन से लॉ थे। तो देखिए कौन कौन से लॉ आते हैं।
तो इनको आप अच्छे तरीके से बेटा नोट डाउन करते चलें। थोड़ा सा लिखने में समय ज़्यादा लग जाता है, तो उस वजह से मैं बोलूँगा भी और लिखूँगा भी, लेकिन पहले नोट डायरी लेकर, अपना रजिस्टर लेकर डॉट हाथ में पकड़ो, लिखते चलें। देखिए, तो जो लॉ बनाए गए, ये लॉ, ये लिखा हुआ फर्स्ट लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा में लिखे जाना चाहिए। पहले तो इन्होंने ये कहा लैटिन भाषा होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए विशेष तौर पर। पहला, लैटिन भाषा तिरछे अक्षरों में लिखी जाती है, तिरछे अक्षरों में लिखी जाती है। अभी मैं लिखे दे रहा हूं पॉइंट, अब आगे बताऊंगा क्या, यानी इटैलिक लैंग्वेज, क्या इटैलिक लैंग्वेज कैसी होती है। जो नाम दिया जाएगा वो टू वर्ड, क्या, दो शब्दों का नाम होगा। विशेष ध्यान रखना, दो शब्दों का नाम होगा, इसी वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया गया था। क्लियर, ये आपके सामने आ गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दो वर्ड में इनका जो फर्स्ट नाम होगा वो जीनस होगा, और सेकंड जो नाम होगा वो स्पीसीज, स्पीसीज होगा। विशेष ध्यान, यानी फर्स्ट नाम और सेकंड नाम। ये जीनस को वंश कहा जाता है और इसको जाति कहा जाता है। और ये दो शब्द बेटा आप सुन सुन के पक गए होंगे, रट चुके होंगे ये दो वर्ड तो आपको बिल्कुल, क्योंकि मैं इससे पूर्व में जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया, लेक्चर दिए गए, उनमें कई बार मैं बता चुका हूँ ये नाम। क्लियर। जो जीनस नाम, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ किसी का भी, जो जीनस नाम होता है उस जीनस नाम का फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। फर्स्ट जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। और जाति, जैसे आप और हम लोगों का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सेपियंस, यानी आप और हम लोगों का जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नाम है, वो होमो सेपियंस है। ये अब आप ध्यान कर लें, पूर्व में भी बता चुका हूं। तो इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर। और ये जो फर्स्ट वर्ड होगा वह कैसा होगा, स्मॉल लेटर में। तो यहां ध्यान में रख लें, मैं कैपिटल शब्द लिख रहा हूं, कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में, और ये स्मॉल लेटर में। कैसे में लिखा जाए, स्मॉल लेटर में। चूंकि हिंदी में छोटे बड़े अक्षरों को नहीं लिखा जा सकता, इस वजह से क्या किया जाता है कि मोटे मोटे अक्षर में लिख दिया जाता है। किस में लिख दिया जाता है, मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है। इटैलिक लैंग्वेज, अब आ जाइए यहाँ। इटैलिक लैंग्वेज मैंने क्या लिखा है, तिरछे अक्षरों में लिखी जाती है। चूंकि आप और हम लोग तिरछे अक्षर नहीं लिख पाते हैं, इस वजह से ये जो नाम दी जाती है इनके नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है बेटा, अंडरलाइन कर दी जाती है। विशेष ध्यान दें, अंडरलाइन कर दी जाती है। और जो नाम, यानी अब ये एक नाम बन गया जिसको क्या कहा गया, होमो सेपियंस। ये देखिए अंडरलाइन, क्या ये हो गई ना, तो होमो सेपियंस। जो प्रथम बार नाम दिया जाता है, जिस वैज्ञानिक के द्वारा नाम दिया जाता है, प्रथम नाम जिस वैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है, उसको इस सेपियंस के आगे लिख दिया जाता है, डैश नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लीनियस ने कोई नाम दिया है तो लीनियस भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते नहीं, लिखा जाता है, ये बोलना है, लिखा जाता है। लेकिन यदि पूरा नाम नहीं लिखते हैं तो शॉर्ट में लिख के, फर्स्ट वर्ड लिख के और पॉइंट रख दिया जाता है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये पहली बात। अब प्रश्न उठता है, कोई कहे कि सर ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल क्यों होता है, इसका सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड स्पीसीज का स्मॉल क्यों होता है। तो सीधी सीधी कह दो, सीधी सीधी कह दो कि जीनस या वंश संज्ञा होती है और ये क्या होता है, विशेषण होता है। इस वजह से फर्स्ट वर्ड कैपिटल और स्मॉल लिखे जाते हैं। ये बेटा विशेष ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लियर। पहली, दो वंशों के मतलब दो जो जीनस हैं, दो जो वंश हैं, उनका एक ही नाम नहीं हो सकता। दो वंश जो हैं, मतलब किसी जीव का कोई वंश है तो उनके दो नाम नहीं होंगे। ये विशेष ध्यान दे ले बेटा। तो आप सुनते चले बेटा और लिखते चलें, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में बहुत बार बार मिटाला जाएगा। दो नाम
एक जैसे नहीं हो सकते, दो वंशों का एक ही नाम नहीं होता। विशेष ध्यान लेकर नोट डाउन करें, दो वंशों का एक ही नाम नहीं होता। और उन वंशों के अंतर्गत दो जो जातियां वो एक नाम की नहीं होती, उस वंश के अंतर्गत जो दो जातियां वो एक ही नाम की बेटा नहीं होती। ये विशेष ध्यान रख लें, ठीक है। तो ये मतलब आपका क्या, ये कुछ अगला, यदि जीव का नाम उस समय रख दिया गया कि मैच कैरेक्टर को नहीं कर रहा, बाद में उसको बदलना पड़े, क्या बाद में उसको बदलना पड़े, तो बेटा क्या किया जाता है, सीधे सीधे कि जो नाम पहले दिया गया था यदि किसी परिस्थिति में बदला जाए तो जो पहला जो नाम था नए नाम के आगे ब्रैकेट में लिखा जाएगा। नए नाम के आगे बेटा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये नाम ध्यान कर लें, क्या ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो विश्व में दो नाम नहीं दिए जाएंगे। यदि नाम किन्हीं कारण से दे दिए गए, पहला नाम दे दिया गया और बाद में वह नाम बदलना पड़े, तो विशेष ध्यान दें कि पहले नाम को ब्रैकेट में रखा जाए, लिखा जाए। तो ये ध्यान में कर लें। क्लियर बेटा। तो ये चीज। दूसरी चीज बताई जाती है कि जीनस और स्पीसीज से ऊपर चलेंगे। आपको मैंने टैक्सॉन पढ़ा के आया था, वर्ग पढ़ा के आया था, देखा होगा फैमिली। तो फैमिली का जो नाम दिया जाता है, स्पीसीज के आगे सफिक्स वर्ड यूज कर दिया जाता है। क्या सफिक्स एक वर्ड यूज कर दिया जाता है जिसको एडी के नाम से जाना जाता है। क्या सफिक्स वर्ड यूज कर दिया जाता है एडी के नाम से, तो वह फैमिली का नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, फैमिली का नाम हो जाता है। सॉरी, सफिक्स स्पीसीज के आगे नहीं किया जाएगा, स्पीसीज के आगे नहीं किया जाएगा बेटा, सॉरी, जीनस के आगे। किसके आगे किया जाएगा, जीनस के आगे मुख्य रूप से सफिक्स वर्ड के रूप में क्या लगा दिया जाएगा, इडी, यानी होमोनिडी। क्या लगा दिया गया, होमोनिडी शब्द लगा दिया जाता है। तो ये इडी सफिक्स लगा दिया। अब सपोज दैट उसका सब फैमिली है, क्या सपोज दैट सब फैमिली है, उपकुल है, तो उसके आगे इनी वर्ड सफिक्स के रूप में लगा दिया जाता है। किसके आगे, वही जीनस के आगे। किसके आगे लगा दिया जाता है, जीनस के आगे लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी फैमिली और सब फैमिली का नाम आ जाता है। विशेष ध्यान दे लें, फैमिली का नामकरण करते समय जीनस के आगे ईडी सफिक्स लगा दिया जाए, नाम तैयार। इसी प्रकार से यदि उसकी सब फैमिली बनती है, सब फैमिली आता है, तो उस जीनस के आगे इनी शब्द लगा दिया जाए, ये स्पेलिंग लिखी हुई इनी शब्द लगा दिया है, तो वह उसका उपकुल या सब फैमिली हो जाती है। ये नामकरण दिए गए थे बेटा। अब किसी कारण वैज्ञानिकों ने ये कहा नहीं, ये नाम पहले मैंने दिया है, ये नाम मैंने पहले दिया है। एक एमपी का साइंटिस्ट कह रहा है, एक इंग्लैंड का साइंटिस्ट कह रहा है, एक हॉलैंड का कह रहा है, एक साउथ अफ्रीका का कह रहा है कि ये नाम मैंने दे दिए गए, ये नाम मेरे मान्य किए जाए। अब पता चला कि वो उन्होंने एमपी यानी इंडिया मारा, इंडिया के कोर्ट में लगा दिया, एक ने जापान की कोर्ट में लगा दिया केस, एक ने साउथ अफ्रीका की कोर्ट में केस लगा दिया। नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए जो अंतरराष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस गठित की गई थी कमेटी, उन्होंने उसमें एक नियमावली डाली, उसमें एक लाइन लिखी गई थी, सभी विवादों का निपटारा इसी कमेटी के समक्ष किया जाएगा। ये है बेटा कुछ इंटरनेशनल लॉ। क्या इंटरनेशनल लॉ हैं जिनको आप रट लें। विशेष ध्यान ये दें कि फैमिली का नामकरण करते समय, नोमेनक्लेचर करते समय, होमो के आगे एडी लगा दिया जाएगा तो फैमिली बन जाएगा। यदि होमो से मतलब जीनस के आगे, और यदि इस जीनस के आगे जो भी जिस एनिमल का जीनस है उसके आगे यदि इनी लगा दिया जाए तो उसकी सब फैमिली बन जाती है। तो बेटा ये आपका क्या है कि 9 लेक्चर था जिसमें इंटरनेशनल लॉ बताए गए थे।
यदि बेटा अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसको मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं। तो और कुछ सजेशन भी हों आप लोगों के कि सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आप उन सजेशन को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि ये वीडियो को बनाने के दौरान के डेवलपमेंट का क्या पढ़ाने का मैं केवल बोल रहा हूँ कि सर ऐसा कर दें उसमें, तो ये थोड़ा सा मैं टेक्निकल कंप्यूटर के मामले में, मोबाइल के जो आज बहुत फंक्शन चले, इस मामले में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ, तो जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए बेटा। ठीक है बेटा, अब जो अगला लेक्चर आएगा उस अगले लेक्चर में जो मैंने सिस्टम बताए थे दो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, उनको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, बाय।